4 माह बाद एक जवान बेटे का जिस्म जो है बेजान जिस्म वो भी हड्डियों की सूरत में मिलता है। शहबाज किस तरह से लापता हुआ, क्या हुआ था? एक लड़का था उसका दोस्त, एक माह पहले उसके साथ कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, उसके साथ वो लड़ा है। बस FIR कटाई है, डाटे को नुकवा लिया जी, पैसे दो। पुलिस वाले कहते हैं जी पहले 6-7 हजार डाटे का दिया, डाटे का दिया, फिर 7 हजार डीजल का दिया। डीजल का दिया है। हर माँ को, हर बाप को इस बात का शूर होता है कि मेरे बेटे की शादी होनी, मैंने उसको मेहंदी लगानी है, मैंने उसको सेहरा बांधना है। ये बहनें किसको सेहरा बांधेगी? सिर्फ हड्डियां मिली और ऐसी कि जैसे केमिकल के साथ दो गणी साहब की होती। कानून अगर पहले दिन से अपनी ईमानदारी से काम करता है तो इनका शहबाज इनके सामने होता है। इधर एक MNA MPA का कुत्ता गवाच जाता है तो पूरा मुल्क बंद हो जाता है। वो गरीब का लगते जिगर गवाच गया, तेनू कोई परवाह ही कौन नहीं। वो कोई जाया करो। पूरा गांव बाहर निकलेगा, बाहर निकल के हम रोड ब्लॉक करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम रोड से नहीं उठेंगे। शहबाज की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। ये उसके वालिद हैं और इनकी इकलौती औलाद थी। वो इकलौता बेटा था, 5 बहनों का एक भाई था। और इस घर में अगर कहा जाए कि क़यामत के मनाजिर हैं तो वो कम नहीं होगा। अभी तक जो भी उसके जिस्म के टुकड़े मिले हैं अभी तक उनकी तदफीन नहीं की गई। 4 माह बाद एक जवान बेटे का जिस्म जो है बेजान जिस्म वो भी हड्डियों की सूरत में मिलता है और ये माँ बाप के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। वालिद से बात करते हैं, क्या काम करता था शहबाज? वो इधर मोटर पे जो प्राइवेट महकमा चलान काटते उसके साथ होता था। कब से काम कर रहा था? 12-13 दिन हुए क्या है? अभी 12-13 दिन हुए थे? 12-13 दिन सैलरी नहीं ली, यानी अभी एक माह पूरा नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। अच्छा, सिर्फ 12 दिन। पहले क्या काम करता था? उससे पहले कपड़े वाली फैक्ट्री लगा हुआ था। आपका इकलौता बेटा है? इकलौता बेटा है, 5 बेटियां मेरी हैं, एक बेटा है। और आप क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी में करता हूँ। तो क्या हुआ था? शहबाज किस तरह से लापता हुआ, क्या हुआ था? ये शहबाज एक लड़का था उसका दोस्त, एक माह पहले उसके साथ कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है, उसके साथ वो लड़ा है बस। अच्छा। और हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वो कोई और मसला मसाइल कुछ भी नहीं है, उसके साथ लड़ा था बस। वो सी रंजम से बेटा मेरा घर आ गया गुजराने से। लड़ाई किस बात की हुई थी? कोई वजह भी तो होगी? पैसों की हुई होगी, अच्छा, या को वैसे कोई परेशानी हुई होगी, अच्छा। या मसला मसाइल। बच्चा मेरा घर आ गया, वो लड़का जरा जिसके साथ काम करता था उसके पीछे पीछे इधर कोट अब्दुल मालिक आ गया गुजराने। पहले मेरे बच्चे को फैसलाबाद लेके गए ने काम पे, उधर से पुण पीछे से गुजराने चले गए। अच्छा, गुजराने से बच्चा लड़के घर आ गया, वो मुंडा जड़ा है वो कोट अब्दुल मालिक उन्हें मगर आ गया। अच्छा, लड़ाई के लिए? पता नहीं लड़ाई के लिए, अच्छा, या कोई मसला मसाइल या उसका नुकसान करना। उसके बाद वो ट्रेस करता रहा हमारे बच्चे को। अच्छा, हमारे बच्चे को वो ट्रेस करता रहा। 22 अगस्त वाले दिन उसकी 40-50 काले हैं। 22 अगस्त को? 22 अगस्त जिस दिन साडा बच्चा गुम होता है, 40 तो 50 काला शहबाज के नंबर पे? शहबाज के नंबर पे, ठीक है। ऊपरे नंबर उस जो काले आते थे ना, एक मियाँ चन्नू का है विकास, अच्छा, उसका मोबाइल लूज हुआ है। अच्छा, आदिल ने किया है, वो शेखपुर का लड़का है, उसने लूज किया। एक अली रजा है। ये 4 कालों पे सारी दिहाड़ी मेरे बच्चे को ट्रेस करते रहो, किधर हो, क्या कर रहे हो। मुझे तो यही महसूस होना है ना जब डाटे निकलते हैं। हाँ। तो ये वकूआ हुआ है, हमने FIR दर्ज करवाई 22 है। अगस्त को शहबाज लापता हो गया। जी, आप लापता लोगों हो ने गया। पुलिस स्टेशन में कितने दिन बाद इतला दी है? 2 दिन बाद, या दिहाड़ी बाद 2 यानी दिन 24 या 25 को दी है? जी। क्या किया पुलिस ने फिर? पुलिस ने FIR कटाई 26 को आई है, FIR अच्छा। 27 को हुई है। ठीक है, FIR कटाई है, डाटे को नुकवा लिया उन्हें जी, पैसे दो। पुलिस वाले कहते हैं? जी, डाटा निकलवाने के भी पैसे। अच्छा, डाटे जो वो RP नहीं होते फोन के, उसके 6700 रुपया दिए हमने। अच्छा, डाटा निकलवाने के पैसे आप लोगों ने जी दिए? हमने दिए। अच्छा, डाटा 2 दिन में आ गया। उसने ठीक है। मुजरिम पकड़े हैं, मोटरवे वाले पकड़ लिए? पकड़ लिए। अच्छा। 7-8 दिन उसकी तफ्तीश हुई है, जो हुई है हमें नहीं पता। अच्छा, उसने बोला जी आपके मुजरिम नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं है? ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद शहबाज का नंबर ऑफ हो गया था? नंबर अभी तक नहीं चालू हुआ। अच्छा, नंबर तब से ऑफ है? 22 का? 22 अगस्त ठीक वाले है। दिन 8:30 बजे उससे दिन ही नंबर बंद हो ठीक गया है, था। ठीक है, लोकेशन निकली है, किधर नंबर बंद हुआ है, फैजपुर ही नंबर बंद हुआ है। अच्छा, उसके बाद पुलिस वाले ने वो डाटे निकवाले हैं, मोटरवे वाले को पकड़ा है, उसको भी उसने छोड़ दिया। हमारे से कोई सैन या कोई गूठा कोई चीज़ नहीं लिखाई हमारे से। हम गए हाँ जी किधर है वो ਤੁਹਾਡਾ मुजरम नहीं। ਅਸੀਂ गए जी साढ़े मुजरम कौन ने? उन्हें कहा जी डाटा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ फलाना बंदा दस रहा ਸੀਗਾ जी, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। उन्हें कहा जी डीजल के पैसे दो। अच्छा। डीजल के पैसे मैं दिते ने। डीजल के कितने दिए फिर?
वो कोई मेरा 7,000 रुपया करे। अच्छा, पहले 6-7 हजार डाटे का दिया, डाटे का दिया। फिर 7,000 डीजल का दिया। डीजल का ठीक दिया है। 5,000 या 7,000 मैंने खुद दिए हैं पैसे अच्छा, पुलिस वाले आप तो को। खुद मेहनत मजदूरी करते हैं। मैंने तो मजदूरी करते हैं। उधर रेट की है, उसके अब्बू को पकड़ा है। अब्बू को पकड़ा है। मुंडा किथे है जी? मुंडा फैक्ट्री गए हैं। उन्होंने किसी अली रजा का नाम है, उसका कज़न ही है। अच्छा, उसने फोन कर दिया कि चलो नस जो तेरा अब्बू फड़िया गया, तू नस जा। अच्छा। वो डबल स्टोरी फैक्ट्री है, उतों छाल मार के मुंडा नस गया। अच्छा, 3 दिनों बाद मुंडा उन्हें पेश करवाया है। प्यो से उन्होंने चौंकी लैन दा। अच्छा। 3 दिनों बाद उन्हें पेश करवाया है। 2 लाख दिता है, 3 लाख दिता है, 1.5 लाख दिता है। हमारे पास प्रूफ है। जो मुजरम हमने पकड़वाया था वो आदल हाँ, पैसे दे के छूट जाता रहा। छूट जाता रहा। अच्छा, फिर पकड़ा है। फिर वो मानना है कि मुंडा साढ़े कोल शेखपुर आया है। मुंडा साढ़े कोल शेखपुर आया। अगली गल दा अली रजा नूं पता है। पुलिस वाले फिर भी साड़ी जड़ी ना सुनाई नहीं की थी। अच्छा। और वो- ये सारे वाकये में सारा वाकया 40-50 कालें उसी दिन। अभी तक पुलिस वालों को कितने पैसे दे चुके थे आप लोग? हमने क्यों गिने? मुझे बुलाते थे इधर, मैं बंदे लेके आओ जी, हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करनी है। हाँ। तो मैं बंदे लेके हाँ। रक्शे किराए पे लेके जाता था, फड़ तड़ के जो भी मसला करता था। जो पैसे वो मुजरिमों ने लगाए हैं ना, 8 लाख रुपया, वो मुझे कहते रहे हैं कि हमने छोड़ना नहीं, वो इनसे निकालना है, इनसे निकालना है। 2 दफ़ा मैंने उनके साथ झगड़ा किया है इस बात पर। मैंने आपने पैसे उन लोगों को दिए हैं, उनसे लो। वो तो गरीब आदमी है, उसका तो बच्चा गुम हुआ है, उनसे क्यों मांगते हो आप लोग? कहते कि हमने पैसे छोड़ने नहीं, हम मुकदमा करके उनसे पैसे लेंगे। यानी कि मतलब उधर से भी दिहाड़ी लगानी थी। हाँ जी, उधर वो से पैसे लगाई थी ना, वो जो मुजरिम थे ना आगे वाले, वो कह रहे थे कि हम पुलिस को इतना अभी तक दे चुके हैं, यानी कि अपने वो पैसे छुड़ा जान हमने के इनसे वो हम इनसे अब इनसे वसूल वसूल करेंगे। करेंगे। एक तो उनका लड़का गायब किया, ऊपर से उसकी यानी कि डेड बॉडी देखे की सूरत में मिली है। अल्लाह माफ़ करे कि कफन दफन नहीं नसीब हो सका। जुल्म है ना, उस बच्चे ने बिगाड़ा क्या था? अभी 16-17 साल एज है। अगर उनको कोई रंजिश थी, कोई वजह थी, उसके वालिद साहब बैठे थे, चाचे बैठे हैं, बड़े बैठे, उनसे बात करो। बच्चे से क्या दुश्मनी निकालनी, और वो भी इस तरीके से अपने एतमाद में ला के और फिर किसी का एतमाद तोड़ना। क्या लगता है कि शहबाज के साथ क्या किया गया है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन पहले तो उन्होंने जुल्म तशद्दुद अपनी अखीर की होगी, क्योंकि इंसान को हैवान बनने में 1 मिनट लगता है। वो करके बाद में उन्होंने जब देखा कि अब इससे जान छुटकारा हासिल करें, आगे प्लान कोई कर किया होगा, उसको गायब किया और खुद नए शिकार पे निकल गए। क्या जलाया गया था उसको? ये तो नहीं मुझे, हमें तो नहीं पता। टुकड़ा नहीं मिला, सिर्फ हड्डियां मिली, और ऐसी कि जैसे केमिकल के साथ धो के नहीं साफ की होती, यानी कि हड्डियों को सीधा होने में वक्त लगता है। ऐसे हड्डियां रखी हुई हैं कि जैसे बर्तन को चमका के नहीं रखते सजावट के लिए, वैसे पुलिस वालों ने हमें सामान दिया। सामान पहचान कैसे हुई है? पहचान सिर्फ ऐसी पहचान क्या कि कपड़े वो उनके ही हैं, जो यानी कि जो लड़का पहन के गया था ना, पैंट शर्ट, ऊपर वो वर्दी उनकी जो थी, जूते वगैरह, वो सामान उनके अंदर हड्डियां फंसी हुई हैं और बिखरा हुआ है ढांचा। अगर ये उधर मेरे ख्याल से उधर ही नहीं इन्होंने डेथ की, इन्होंने कहीं और मारा है, बाद में सामान ला के इधर फेंका है। डेड बॉडी अगर ज़मीन पे पड़ी हुई ना, वो पड़ी गलती है, सड़ती है, ज़मीन की तह तक उसका निशानात होते हैं, पता होता है कि यहाँ पे कोई बॉडी थी, लेकिन वो सब कुछ साफ है नीचे से और ऊपर बिखरा हुआ है। फिर भी ब्लड का सैंपल मिलता है, इधर से ब्लड का सैंपल भी नहीं है, मांस का कोई टुकड़ा भी नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं और हड्डियां हैं, कोई और किसी चीज का सैंपल नहीं मिला है। क्या होता है ना कि इनके बाल भी नहीं मिले। सर के बाल भी नहीं मिले। वो तो मिलने चाहिए ना। अभी उसकी बहनें ये कह रही हैं हम कुछ नहीं कहते, नहीं इंसाफ दे सकते। हुकूमत से ये अपील है, मरियम नवाज से ये अपील है, जी पंजाब से ये अपील है, या में इंसाफ दे दो या में हमारे भाई का चेहरा दिखा दो एक बार। 4 माह से बाद हमारी नहीं सुन रहे। हम थाने में जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, हर आदमी इसके साथ जा रहा है, ये काम नहीं कर रहा। 4 माह से 5 बेटियां इसकी, अकेला लोटा बेटा। आपके अगर भाई होंगे, 2-4 भाई होंगे, आप हौसला दे सकते हैं। इसका अकेला बेटा है, कैसे ये अपनी बेकारी ज़िंदगी बर्बाद करेगा? जो बच्ची हैं वो कैसे, हर बहन को, हर माँ को, हर बाप को इस बात का शूर होता है कि मेरे बेटे की शादी होनी, मैंने उसको मेहंदी लगानी है, मैंने उसको सेहरा बांधना है। ये बहनें किसको सेहरा बांधेगी? किसके साथ अपनी बातचीत करेंगे? जिस भाई की 5 बेटियों अकेला भाई हो ना, वो ऐसे होते हैं कि जैसे वो भी बिल्कुल और तो बहनों जैसा होता है कि उसकी जो भाई तो है नहीं है, उसने जो बात शेयर करनी है अपनी बहन से शेयर करनी है। तो ये 4 माह के बाद हमें ये इन्होंने दिया, ये नाम दिया हुकूमत ने। कानून अगर पहले दिन से अपनी ईमानदारी से काम करता है तो इनका शबाज इनके सामने होता है, मेरे जैसे खड़ा ऐसे बात करता है, इसका सहारा बनता है, इसका बेटा है।
जीने का वाहिद सहारा था, वाही बेटा, सहारा है। जाहिर है, तो उन्होंने क्या बाप खुश किया होगा, बेटा जवान हो गया। इसकी सारी जिंदगी की कमाई उनसे छोपर में डाल के दी है कि जब बेटियों की शादी करना ये दहेज में देना उनको। ये मरियम नवाज से अपील है, आप हमारे सरबराह हैं, आप हुकूमत कर रही हैं, ये क्या हुकूमत कर रही हैं? इंसाफ आप एक गरीब को नहीं दे सकती। इधर एक एमएनए एमपीए का कुत्ता गवाच जाता है तो पूरा मुल्क बंद हो जाता है। वो गरीब का लगते जिगर गवाच गया, तेन कोई परवाह ही कौन नहीं। वो कोई यहाँ करो। चौकी वालों ने कॉल की कि आप आए, आप आके अपना सामान देखें। डेड बॉडी को सामान कह रहे हैं। जब हम उधर जाके देखा तो वो जो चौकी इंचार्ज था ना, मुलवाना के पता नहीं क्या नाम उसका, उसने हमें कहा कि जो होता आप कर ले, जो होता कर लो, जो होता वो कर ले। उसको ये भाई ने बोला कि ये आप मुझे 4 माह के बाद ऐसे सिर को पीट के हमने बोला ये 4 माह के बाद क्या दे रहे हैं हमें, ये आपकी ये जो सामान है डेड बॉडी को बोल रहे हैं ये सामान है। अगर उसके बेटे के साथ ऐसा हो जाए, ये अक्सर क्यों कितने मुलाजिम सरकारी है, कोई शुगर से मर रहा है, कोई टैक्स से मर रहा है, क्यों मर रहा है? गरीब के पैसे खा खा के वो उसका खाना खराब हो जाता है। गरीब की बददुआ लगती है। गरीब के पास कुछ नहीं ना देने के लिए, वो ऊपर और चोली उठा के दुआ मांग सकता कि इसका बेड़ा खड़क हो। हमारे साथ इन्होंने बहुत की है। हमें इंसाफ चाहिए मरियम नवाज। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, 4 महीने हमारे भतीजे की पहले हमें डेड बॉडी नहीं मिली, हमने सब्र किया, अब भी हम सब्र करेंगे। अगर हमारे साथ इंसाफ मरियम नवाज ने ना करवाया, जिला शिवपुरी डीपीओ साहब ने ना किया, किसी ने भी वज़ीर आला ने भी ना किया, हम क्या करेंगे? फिर पूरा गांव बाहर निकलेगा, बाहर निकल के हम रोड ब्लॉक करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम रोड से नहीं उठेंगे। हमारे बच्चे भी रोड पे बैठेंगे, हमारी बीवियाँ रोड पे बैठेंगे, हमारे बुजुर्ग रोड पे बैठेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे। उस टाइम तक कोई रोड नहीं खोलेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका दिल मान रहा है कि ये आपका बेटा है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मुझे 4 महीनों से पता लग रहा है कि पुलिस मिली हुई है, तो हो सकता है ये भी कुछ आशीष उसने की हो। कपड़े सिर्फ हमारे हैं, कपड़े सिर्फ शहबाज के हैं। उधर उसी दिन ही वो सामान उधर जो हड्डियां पड़ी थी, हमारे कपड़े पड़े थे ना, उधर कैमरा लगता है। मोटरवे वाले कह रहे हैं कि ये हमने सामान आज ही देखा है। कासम मलवाने ने ये मिलके ना, ये पुलिस वालों ने मिलके ये सारी जड़ी ने साजिश मेरे साथ चला रहे हैं। साजिश हो रही है। ऊपर से बहुत बदतमीजी की। जब मुझे 10:30 बजे इतवार वाले दिन बुलाया ना कासम ने, आओ यार का सामान है को जान के चेक करो। हाँ। उस तो सामान चेक किया तो पुलिस वाले ने सानू लाया है, और नस गया पुलिस वाला। अच्छा। छोड़ के हमें चला गया। आधे घंटे बाद वो कासम मिलवाना आया, उसने बोला यार सामान, और मैं कहा ये सामान तेरा खाना खराब हो जाए, तू मेरे नाल की जुल्म कीता है। 4 महीने तो मैं तेरे मगर दलील होना पे, अनु तू सामान बना दिता है। मेरे बच्चे की पैंट, मेरे बच्चे की जूती शर्ट ऐसे मुझे मिली है कि जैसे आज ही इधर रखी है। अब तो हमारी ना आपी सिर्फ हुकूमत से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब इनका डीएनए टेस्ट जो वो क्लियर करवाएं, जो दूसरी रिपोर्टें होती हैं वो, ताकि हमें एतमाद हो कि सच में ये हमारा खून ही है या कोई और है। इस चीज़ का तब पता चलेगा ना। लेकिन 4 दिन हो गए हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई आया भी नहीं है। उधर हॉस्पिटल में लेके गए इसी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लेके गए हैं, और उधर से इनको भेज दिया, चलो ठीक है, हड्डियाँ बिखेरी हैं, ऊपर से स्कैनर गुजारा है, और रिपोर्ट में हमें कुछ नहीं बताया। अभी तक हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये हमारा ही है या कोई और है। तो आप लोग घर तक आप लोगों को लाने के लिए शॉपर में डाल कर दिया गया? खुद ही आए हैं अपनी मदद आपके तहत, कोई चक्कर नहीं है उनका साथ। बताया ना कि उनको कुर्सी से उठाने के लिए भी कहना पड़ता है कि सर ये लो और उठो, हमारे साथ चलो। 6 फुट का बेटा, जवान बेटा, 4 माह तक बाप, बाकी के तमाम रिश्तेदार थानों के चक्कर लगाते रहे, ख्वार होते रहे इस चीज़ के लिए कि हमारा बेटा बाजियाब करवा कर दें, हमारा बेटा कहाँ है। हर चीज़ के लिए पुलिस वालों को पैसे देते रहे, कभी डाटे के नाम पर, कभी डीजल के नाम पर, कभी किसी रेट के नाम पर। और आज 4 माह के बाद 6 फुट का बेटा एक शॉपर में किलो से 1.5 किलो में हड्डियों की सूरत में मिलता है, और कहा जाता है कि अपना सामान उठाओ, इसकी शिनाख्त करो और ले जाओ। और आज पिछले 4 दिन से घर वाले जो हैं वो उन हड्डियों को रखकर उसी तरह से इस इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि हम लोगों को इतनी तो यकीन दहानी दिलाई जाए कि क्या ये हमारा ही बेटा है, हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है, किसने किया है। इस सवाल का जवाब अभी तक ना हमारे इदारों के पास है और ना अभी तक इस फैमिली को मिला है।